नमस्कार, द मीडिया हाउस में आपका स्वागत है। चाय पे चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं हिसार के जिला परिषद से पूर्व चेयरमैन रहे और कांग्रेस पार्टी के बड़े ही कद्दावर वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र सूरा। सर, स्वागत है चाय पे चर्चा कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। आज आप साथियों ने चाय पे कार्यक्रम जो है चाय पे चर्चा कार्यक्रम में मीडिया हाउस में जो आप लोगों ने हमें आने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है। और जो हमारे दर्शक साथी देख रहे हैं उन सबको मेरी राम राम। पहले आप चाय लें, फिर हम चाय पे चर्चा शुरू करते हैं। ये बात ठीक है। सूरा साहब जी, संकल्प नए बरवाड़ा का काफी सारे पोस्टर पूरे हलके में देखने को मिल रहे हैं, क्या संकल्प है नए बरवाड़ा का? सबसे पहला संकल्प है मेरा, बरवाड़ा की जनता ने और भगवान ने आशीर्वाद दिया और नेताओं का मेरे पे आशीर्वाद रहा और मुझे मौका मिला बरवाड़ा हलके की सेवा करने का। तो पहला संकल्प तो ये है कि मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करना मेरा संकल्प है जी। जो बरवाड़ा की तहसील में, मार्केट कमेटी में, थाने में जो भ्रष्टाचार है, इसको कुंडू साहब जड़ से पाड़ के फेंक दूंगा। आप मानते हैं कि जो सरकार टॉलरेंस जीरो की बात करती है, उसके बावजूद भी आज भ्रष्टाचार बरवाड़ा में पनप रहा है? न केवल बरवाड़ा में, पूरे प्रदेश में ये जो बीजेपी के लोग बात करते हैं पर्ची खर्ची की, मैं कहता हूँ पर्ची खर्ची तो कुछ थी नहीं, इन्होंने ड्रामा बनाया है। यहाँ तो अटैचियों में बात आ गई। अब अटैची के बगैर तो डी ग्रुप की नौकरियाँ नहीं लगती और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जितना काम पहले कभी रिश्वत होती नहीं थी, बहुत कम लोग थे जो रिश्वत लेते थे, आज तो उससे 10 गुनी रिश्वत हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बरवाड़ा की जनता नहीं कह रही, ये पूरे प्रदेश की जनता में हाहाकार मचा हुआ है कि वह रिश्वत भी 10 गुना देनी पड़ती है और हमारे जो दिनचर्या के काम है हमारे वो भी नहीं हो पाते। कुछ तीखे सवाल मैं लूंगा, उससे पहले एक बार जरूर जानना चाहूँगा कि आपका कार्यकाल जो जिला परिषद में आप चेयरमैन बतौर रहे, तो क्या उस समय किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं होता था? आपका कार्यकाल कैसा रहा? मैं खुला आपसे इस बात का निमंत्रण दे रहा हूँ, आप मेरे कार्यकाल, चेयरमैन के कार्यकाल के बारे में मेरे विरोधियों से भी बात करोगे, अगर जो हेल्दी माइंड का विरोधी है वो यही कहेगा कि भाई डॉक्टर सूरा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार नाम की चीज़ नहीं थी, उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ और सभी दर्शक साथियों को भी मैं बताना चाहता हूँ, मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने जब ओथ ली थी जिला परिषद के चेयरमैन की, हमारे उस टाइम पर डीसी थे आदरणीय युद्धवीर सिंह जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर थे। ऑन ओथ मैंने ये कहा था कि मैं जिला परिषद से 1 पैसे का भ्रष्टाचार करूं तो मैं गाय का मांस खाने के बराबर काम करूं। आज तक किसी भी आदमी ने ओथ लेते वक्त ये शब्द नहीं कहे और मैं, भगवान का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, हुड्डा साहब का मेरे पे आशीर्वाद था और भाइयों का, पार्षदों का सहयोग रहा मुझे। मैंने अपने टेन्योर में जिला परिषद में 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। और न केवल जिला परिषद में, मैं आपको 2-3 इंस्टांस ऐसे बताऊंगा जो जिला परिषद से बाहर के इंस्टांस हैं। जैसे थाने का मामला है, एक गांव की चौपाल पर कब्जे का मामला था। ये इंस्टांस क्या थे? एक जुगलाड़ गांव का केस है जी। वहाँ से बाहर के, शायद उत्तर प्रदेश के कुछ व्यापारी भैंस लेकर के जा रहे थे और उनमें एक लड़का जुगलाड़ गांव का भी था और उनके पास 1 लाख रुपए का कैश था और रात को यहाँ डकैतों ने उनको पकड़ लिया और उनके पैसे लूट लिए। एकदम से पुलिस की पीसीआर आ गई। जैसे ही पीसीआर आई, डकैतों ने भागने का प्रयास किया। एक डकैत को, एक तकड़ा मजबूत लड़का था, उसने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने भाई लाख रुपए तो जो उन पे जो उन्होंने डकैती में लूटे थे वो, और ऊपर कितने दिए मुझे पता नहीं। उस टाइम एसएचओ को देख करके एसएचओ ने डकैत को छोड़ने का काम किया। मेरे पास जुगलान गांव की पंचायत आई, मैंने एसएचओ साहब से निवेदन किया। 1 हफ्ते बाद दोबारा पंचायत आई, मैंने फिर एसएचओ साहब से निवेदन किया। इस तरीके से करके लगभग महीना मेरा 15 या 20 दिन मतलब निकल गए। और जब लास्ट में
गांव के 10-5 आदमी नहीं, लगभग सैकड़ों आदमी जो जुगलान के आकर के कहने लगे कि चेयरमैन साहब या तो इस पर कार्रवाई करा दो, और नहीं आप कह दो हमारे को मेरे से कार्रवाई नहीं होती, हम फिर हुड्डा साहब से मिलेंगे। मैंने एसएचओ को फिर फोन किया, एसएचओ साहब, मैंने कहा एसएचओ साहब मैं जिला परिषद का चेयरमैन हूँ, मेरा दायित्व बनता है कि मेरे इलाके में अगर इस तरह की कोई घटना हो तो मैं लोगों के साथ लग के, और सरकार का मैं नुमाइंदा भी हूँ, मैं जनता का नुमाइंदा भी, सरकार का भी नुमाइंदा हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है आप ये डकैतों को जो छोड़ा उनको पकड़ो और इनके पैसे वापस करवाओ। एसएचओ साहब कहने लगे कि आप चेयरमैन हैं तो मैं भी एसएचओ लग रहा हूँ, मेरी भी तो कोई पावर होगी। मतलब इस तरह से करते बातों में हमारे आपस में बहसबाजी होगी। एसएचओ साहब ने कुछ गलत शब्द बोले जो मैं तो नहीं बोल सकता। मैंने उनको एक ही बात कही थी कि मैंने कहा एसएचओ साहब, एक वार्निंग के तौर पर, वार्निंग भरे शब्दों में कही थी कि मैं मेरे इलाके के अंदर इस तरह की भ्रष्टाचार को नहीं चलने दूंगा, आपकी कितनी बड़ी सिफारिश क्यों ना हो, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। और जी वैसे ही हुआ। मैंने जाकर के एसपी साहब से मैं मिला, एसपी साहब को मैंने बताया, और 1 घंटा भी नहीं लग रहा उस एसएचओ साहब को सस्पेंड होना पड़ा। और सस्पेंड होने के बाद वो फिर यहाँ के बरवाड़ा के लोगों की पंचायत लेकर के मेरे पास आया, और पंचायत में सारी उसने गलतियां मानी, और गलतियां मानने के बाद ये कहा कि मेरे से गलत हुआ था, और वो मतलब जुगलान गांव के जो पैसे लूटे गए थे पैसे वापस करवाने का काम किया। आप बड़े कसीदे अपने कार्यकाल के भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम हाल में कुछ सुनने में आया था, कुछ सोशल मीडिया पे भी वीडियोस मिले थे, और उसमें इशारा था कि तलवंडी राणा में कुछ कॉलेज वगैरह बना करके कब्जा कर लिया गया है। इस प्रकार के बयान कुछ आपकी पार्टी के पहले रहे हुए नुमाइंदों के हमने सुने हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, मैं बार बार कहता हूँ, जब भी मेरा इंटरव्यू होता है मैं लोगों से भी अपील करता हूँ, और मैं राजनेताओं से भी ये बार बार अपील करता हूँ जी। वैसे तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बाय डिफॉल्ट कई बार ऐसे आदमी एमएलए चुन लिए जाते हैं जिनको ना सामाजिक ज्ञान होता, ना व्यवहारिक ज्ञान होता, शैक्षणिक ज्ञान तो उनको होता ही नहीं क्योंकि वो 8वीं पास होते हैं, और ना उनको राजनीतिक ज्ञान होता। ये जो आप घटना बता रहे हो, ये ऐसे लोग हैं जिनको, जो मैंने बताया, इनने कोई सा ज्ञान को नहीं। अरे कुंडू साहब, बीएड कॉलेज आज से नहीं है, 15 साल से है, उसको यही नहीं पता कि परमिशन कहाँ से मिलती है, कब्जा कोई हुई जमीन पर कौन परमिशन दे देगा। उस कमबख्त साथी को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसी बात बोलो जो किसी को लगे कि हाँ ये सही है। मतलब आप कह रहे हो कि कब्जा कर लिया कुछ भारी लोगों ने आकर के। पहले तो साथी को मैं बता दूं, भारी तो है वो खुद बरवाड़ा का नहीं है, मैं तो तलवंडी गांव का हूँ, तलवंडी मेरा गांव है, तलवंडी में मेरा कॉलेज है, और तलवंडी की जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए 10,000 रुपये फीस हम कम लेते हैं जब मेरे कॉलेज से बीएड करती है। तो उस साथी ने पता ही ज्ञान ही नहीं है कि लाइसेंस कहाँ से लेने पड़ते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। ना मैंने जीवन में कोई कब्जा किया, ना मेरी ऐसी सोच है। उन लोगों की सोच है कब्जा करने की जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है जी। मैं जब चेयरमैन था, बरवाड़ा की वीडियो ब्लॉक की दुकानों पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, और बरवाड़ा के जागरूक जो नागरिक थे उन्होंने मिलकर के, मैंने मिलकर के, और मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से हमने ये बरवाड़ा के जो वीडियो ब्लॉक की दुकानें बन रही थी, जो कब्जा हो रहा था, उसको टलवाने का काम किया। क्या वही लोग चाह रहे थे कब्जा करना? वही लोग कब्जा करना चाह रहे थे। और दूसरी बात, वीडियो ब्लॉक की दुकानों पर बहुत पहले भी जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार होती थी तब भी कब्जा करने का प्रयास किया गया था, दुकानें बनाने का प्रयास किया गया था। हमने तब भी धरने और प्रदर्शन करके तब भी यहाँ वीडियो ब्लॉक की दुकानों को नींद को बेचने नहीं दिया गया था। तो दूसरी बात और बताऊं मैं आपके, मेरे पास अखबार की कटिंग है सारी, ताजुब होगा आपको सुन करके। सिविल हॉस्पिटल के पीछे जगह है, सिविल हॉस्पिटल की, उस जमीन पर भी ऐसे कुछ गलत किस्म के लोगों ने, जो अपना आपको यहाँ के तथाकथित नेता मानते थे, उन्होंने कब्जा करवाने का प्रयास किया। जब यहाँ के जागरूक मतदाताओं ने, साथियों ने मुझे फिर बताया, और मैं आया सीएमओ को, उस वक्त के सीएमओ शिवाज साहब थे, उनको लेकर के मैं यहाँ आया, और यहाँ से डॉक्टर्स हम सब ने मिलकर के वो कब्जा नहीं होने दिया। तीसरा कब्जा, बिजली बोर्ड की दुकान पीछे जमीन पड़ी है उस पर करने का प्रयास किया गया रात को 2 बजे, बरवाड़ा के साथियों ने और मैंने मिलकर के वो कब्जा भी नहीं होने दिया। और कुछ लोग जो इस तरह की बातें अलूल जुलूल बयान दे करके जनता में एक आपस में भाईचारे को खराब करने का प्रयास करते हैं, भाई उनके दिन गए लद।
ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बरवाड़ा की जनता कह रही है। अरे जिस आदमी को यही नहीं पता कि बीएड कॉलेज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या परमिशन लेनी होती है, कब्जा कर लिया एक बार को आके कर लियो। बाहर का नहीं हो, तलवंडी गांव मेरी खाप का बयान खाप का गांव है, तलवंडी मेरा गांव है। और आपको वीडियो सुना दूंगा, जब रास्ते के लिए धरना चल रहा था, तलवंडी के 20 साथियों ने कहा कि राजेंद्र सूरा हमारे गांव का है, इसका कॉलेज जा रही है, तो हम यो गांव तलवंडी गांव डॉक्टर सूरा का गांव है। बरवाड़ा हल्का पूरा मेरा गांव है, मेरे अपना घर है, मेरे वोटर सपोर्टर मेरे साथी हैं। बाहर तो जो मन्नक बाहर का बताओ ना, बाहर चाल के वो आ रहे हैं। और इबकाड़ा बरवाड़ा की जनता ने भारियों की छुट्टी करने का मन बना लिया भाई। सभी लोग एक ही बात कहते हैं कि वह हमारे लगभग 2 लाख वोटर हैं, क्या उसमें से कोई आदमी काबिल नहीं है क्या? जरूरी नहीं है कि राजेंद्र सूरा हो, कि किसी भी साथी को दे दी जाए, लेकिन हल्के के आदमी को देने से हल्के का विकास होता है, हल्के की तरक्की होती है, हल्के के लोगों का भाईचारा बना रहता है। ये तो प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ, और प्रवासी पक्षी आकर के एमएलए बन करके और चले जाते हैं। जब एमएलए होते हैं तब यहाँ पर मकान बना करके अपने आप को यहाँ का दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे चुनाव हार जाते हैं, मकान भी बेच जाते हैं, और वही अपना प्रवासी पक्षी जैसे करते हैं कि मौसम गया और पार गए। तो ये तो वो लोग हैं। राजेंद्र सूरा का ताऊ यहाँ बरवाड़ा ब्लॉक समिति का चेयरमैन रहा हुआ है, मेरे ताऊ जी चेयरमैन रहे। हम तो कदे के बरवाड़ा के सारे, बरवाड़ा भी हमारा बयान खाप में आया करता, हम तो कागने मोटी घाट बरवाड़ा के साथ। अगर मौजूदा विधायक की बात कर ली जाए, जब चुनाव थे तो बहुत सारी समस्याओं को गिनवाते थे, हमेशा कहते थे कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो बरवाड़ा का विकास करवाएंगे। आज आप क्या मानते हैं, बरवाड़ा का कितना विकास हो पाया है? और ख़ास करके आज भी बरवाड़ा शहर को अगर हम देखें, आप भी आए होंगे सड़कों पे, क्या हालात है? बार बार मैं अपने इंटरव्यू में भी जिक्र करता हूं कि वो हर स्पीच में कहते थे कि 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर बड़ा घोटाला हुआ है, उसको वो विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या सिनेरियो बना होगा कि आज तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई और बरवाड़ा का विकास हुआ या ना हुआ? देखो, उन्होंने कई बार आरोप लगाया, हमने मीडिया के माध्यम से देखा, जो मौजूदा विधायक है उन्होंने, लेकिन हमने तो कभी इस तरह का आरोप नहीं लगाया, और ना मेरी आदत आरोप लगाने की। मैं तो जिस बात का प्रूफ होता है वही बात करता हूँ, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं करता। जहाँ तक बात विकास की है, वो तो बरवाड़ा की जनता बता देगी। आ गया इलेक्शन सिर पे, लोग बता देंगे कि भाई किसने कितना विकास किया। और बरवाड़ा मेन रोड पे आप देखोगे, जितने घर राइट और लेफ्ट दोनों साइड है, पानी रिस रिस के उनकी नींव में चला गया, और लगभग मकानों में तरेड़ आ गई, और वह आधा बरवाड़ा का दमा हो गया। ठीक है। और दूसरी बात यह है, माला सैंडी भाई ने तो नुवेन मेरा विकास हुआ कुकर कर है यो तो सारे ने भले को आ गया। यहाँ पहले भी एक जयप्रकाश जी को छोड़ दीजिए, उन्होंने तो जो यहाँ विकास करवाया, कॉलेज को लेकर के आए, थर्मल प्लांट लाए, उसमें उनकी अहम भूमिका थी हुड्डा साहब के साथ मिल करके, और उन्होंने कॉलेज भी यहाँ बनवाया, और थर्मल प्लांट लेके आए जब वो सांसद थे। मतलब जो विकास के मुख्य काम जो हुए थे वो जयप्रकाश जी के टाइम में हुए थे। बाकी तो जितने आए नहीं है, उनका अगले सारे 44 शेरे आए, जिनने बरवाड़ा का सिवाय नुकसान के कुछ नहीं किया, ना इनकी सोच भी नहीं है, और इनको एक और तो इनका एक्सपोजर भी नहीं है, इनको पता भी नहीं विकास होता कैसे है। ये तो सारे भाइया किस्मत में लिख रखी थी, लोकतंत्र है भाई, कहा ना बाय डिफॉल्ट कई बार बन जाया करे, तो बाय डिफॉल्ट तुक्के लागे उड़े इनके। जयप्रकाश जी से मुझे एक बात याद आई कि जयप्रकाश जी के छोटे भाई रणधीर सिंह धीरा यहाँ से विधायक भी बने थे। एक बार वो शैलजा जी के कार्यक्रम में उकलाना क्षेत्र में थे, हमने उनसे सवाल भी करा कि वो कह रहे थे कि वो बरवाड़ा से इस बार अपनी दावेदारी चला रही है। हमने सवाल किया था कि वहाँ से आपके रिश्तेदार पहले से दावा ठोक के बैठे, तो उन्होंने कहा कि रिश्तेदारी घर तक होती है, राजनीति में नहीं। वो तो उनका जवाब वो देंगे, लेकिन लोकतंत्र है, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। बाकी बरवाड़ा की जनता जागरूक होगी, इन बाहर आना है इलाज कर देगी इनका, कोई सा भी हो जाए। जो बाहर वाले बरवाड़ा को तो यार ऐसे समझ लिया जैसे इसका कोई आदमी रुखवाड़ा है ही नहीं। यहाँ इनकी बात, बरवाड़ा के अंदर एक नहीं 10-10 रखवाड़े बरवाड़ा के पैदा हो गए भाई। और जो पार्टी बरवाड़ा से बाहर टिकट देगी, उस पार्टी का उम्मीदवार का बरवाड़ा के जागरूक मतदाता, मैं नहीं कह रहा, ये मतदाता कह रहे हैं, उसका इलाज कर देंगे। जिसने बरवाड़ा से चुनाव लड़ना, उनका सबका अपने हल्के से, अपने हल्के में जाओ और चुनाव लड़ो।
बरवाड़ा में लड़ने खातिर हम बहुत साथी हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे बहुत साथी हैं। हमारा विजेंद्र है, हमारा सत्येंद्र भाई है, हमारा तेजवीर पूनिया है, हमारे बहुत साथी हैं जो हल्के संबंध रखते हैं। तो मैं कहता हूँ, मैं अगर उसमें कहीं फिट नहीं बैठता हूँ, कोई जरूरी नहीं मुझे दी जाए, किसी भी साथी को जो हल्के संबंध रखता है उसको टिकट दे दी जाए। और कांग्रेस पार्टी इस बार जो पिछली बार गलतियां हुई थी उनको नहीं दोहराएगी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने राजस्थान में भी ये एजेंडा दे दिया है और पूरे देश के लिए ये एजेंडा है टिकटों के लिए। जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, जनता से सर्वे होकर जाएगा, जिसकी रिपोर्ट जिताऊ की जाएगी और जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं होंगे, जिसके ऊपर करप्शन नहीं के केसेस नहीं होंगे, जो साफ चरित्र के लोग होंगे, जो जनता की सेवा करने की भावना रखते होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, अनपढ़ टट्टू नहीं, 8वीं 10वीं पास, लोकतंत्र है भाई, किस्मत बन तो कोई जाओ, लेकिन दिन रात का अंतर है। पढ़ा लिखा मेले बनेगा, उसको पता है कि किस डिपार्टमेंट से क्या करवाना है। अब आड़तीसी से बन लिए नवे निवेरा के हौलदार बड़ा सिपाही, लेकिन करे क्या, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ऐसे ऐसे लोग भी बन जाते हैं जिन्हें मतलब मिक्सिंग कर करके ना अपना गुजारा करे हो। क्या है, मैं पानी में चीज एक मिला दी, उसमें हवा मिला दी, उसमें हवा मिला दी, और दाव लग गया। उन्होंने कहा करते कि मुझसे हद्दी की गांठ पाएगी, पंसारी बन बैठा। ना उनका कोई एकेडमिक रिकॉर्ड है, ना उनका कोई सामाजिक सेवा का रिकॉर्ड है, ना उनका कोई संघर्ष का रिकॉर्ड है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ, 35 साल से राजनीति कर रहा हूँ इस इलाके की, और 35 साल में मेरे ऊपर एक लांछन नहीं लगा। और मैं हमेशा, ये पिछले 8 साल छोड़ दो, मैं ऑलवेज पावर में रहा और मैंने पावर में रहते हुए लोगों के काम करे। दूसरा भ्रष्टाचार का मुद्दा बताता हूँ आपको जो मैंने ठीक करवाया, ये बरवाड़ा के लोग जानते हैं। मकान का पैसा मिलता था प्रधानमंत्री आवास योजना में, मैं नाम नहीं लेता उस क्लर्क का, ठीक नहीं है, वो अभी भी सर्विस में है। वो एक्स नाम का आदमी था, वो 10,000 रुपए लेकर के और मकान पास किया करता था। बरवाड़ा के आपको सैकड़ों आदमी आपके मीडिया के सामने ला दूंगा जो ऐसा देते थे पैसे। मैंने 10,000 उनको देते थे, 5 एक जगह देते थे, 5 एक जगह देते थे। मैंने कहा तुम्हारा एक पैसा नहीं लगने दूंगा। और वो इतना पावरफुल था क्लर्क, मैंने उसकी ट्रांसफर बोला मेरी बदली करवा दे, मैंने कहा करवाऊंगा बदली। मैंने प्रयास किया बदली के लिए, 1-2 बार जान नहीं हुआ, मेरे को 15-20 दिन महीना लग गया। उसने कहीं कह दिया कि मैंने बहुत देखे चेयरमैन, मेरी बदली नहीं करवा सकता। अब उसने मेरा कौन था कि अनपढ़ चेयरमैन को नहीं पढ़ा लिखा है, इसने पावर्स का पता है चेयरमैन ही क्या क्या पावर्स है। मैंने तो जी उसकी ये बात सुनी, 3 दिन के बाद जिला परिषद की मीटिंग बुलाई, अर्जेंट मीटिंग कॉल करी और उसके अंदर प्रस्ताव पारित कर दिया कि इसकी ट्रांसफर दूसरी तहसील में कर दी जाए। तहसील वेलफेयर ऑफिसर था वो, मेरे बरवाड़ा तहसील से मैंने उसको हंसी तहसील में टीसा वो कहकर उसको वहाँ लगवा दिया। फिर आया वो, अब आपको पता हम सामाजिक लोग हैं, सैकड़ों आदमियों को लेकर के फिर आया। उसने गलती मानी और ये कह दिया जी मैं, आप जितनी मुझे लिस्ट दोगे मैं एक पैसा नहीं लूंगा, मैं आपके सामने कसम खाता हूँ। मतलब आपकी लिस्ट का नहीं लेंगे या किसी पैसा ही नहीं लेंगे? मतलब मैं आपके इलाके में पैसा नहीं लूंगा। अच्छा, मैं आज भी मेरे इलाके की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा। पूरे प्रदेश को तो हुड्डा साहब सुधारेंगे हमारी सरकार आने के बाद। तो मैंने कहा भाई नहीं लेगा, उसने वादा कर लिया। 5-7 आप जो साथियों ने कहा चलो मान जाओ, सामाजिक आदमी, मैंने कहा चलो भाई उसको वापस मैं बरवाड़ा ले आया। सर मैं एक बात, मैंने 1 सेकंड, मैंने 1 रुपया, मैंने 87 मकान करवा के दिए यहाँ लोगों के। एक जो 20,000 रुपए खर्च होते थे उनके, 1 रुपया खर्च नहीं होने दिया, ना वेलफेयर ऑफिस को लेने दिया, ना बीच में 2 और जाया करते कहाँ XYZ पे, ना वो जाने दिए। और जो उनकी ऑथेंटिकेशन करनी होती थी, MC करता था, विधायक करता था, मैंने कहा मैं मारूंगा मोर, जिला परिषद मिला है, और उसके ऊपर मकान के पैसे लोगों को मैंने दिलवाए। मैंने एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा। और भाई मैं तो कुंडू साहब, अनूप मेरे भाई, जब छात्र था, छात्र जीवन से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा भाई। जो भ्रष्टाचारी होगा उसकी पोल खोल लूंगा जनता के बीच में जाकर के, चाहे अपना आपने कोई तुरम खा कितना समझदा हो। भ्रष्टाचारी के पांव नहीं होते यार, जैसे नहीं कहते चोर के पांव नहीं होते, ऐसे भ्रष्टाचारी के पांव नहीं होते।
हमने नौकरियां भी लगाई हैं। आज डॉक्टर राजेंद्र सूरा ने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने कहा कि मुझे टिकट मिले, या कुछ साथियों के नाम गिनवाए हैं उन्हें टिकट मिले। बात ये आती है कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट दे। अब बात यहाँ एसआर के वर्सेज हुड्डा साहब की आ जाती है, क्योंकि हिसार जो गृह क्षेत्र है ये कुमारी शैलजा का भी माना जाता है और है भी उनका। उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि टिकट आवंटन में इस प्रकार की कड़ियाँ आपसरी में उलझ जाएंगी। कोई कड़ियाँ नहीं उलझेंगी। मैंने बताया तो आपको, जो पार्टी ने नियम तय किए हैं उस नियम के तहत, उस नियम में जो फिट बैठेगा उसको ही टिकट दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के, कांग्रेस पार्टी की टिकट लेकर के जो उम्मीदवार आएगा उसकी तन मन धन से मदद करूंगा। ये बहुत अच्छी बात है आपकी। इसके साथ साथ मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जो नॉर्म्स पार्टी बना रही है उसमें राजेंद्र सूरा कितने फिट बैठते हैं? मेरी तो मेरिट है, मेरिट में है। मैं मेरिट में इसलिए हूं कि जो सर्वे कराएंगे, जिताऊ उम्मीदवार की रिपोर्ट जाएगी। अरे मेरे को तो अगर मौका मिल गया, भगवान का आशीर्वाद हुआ, नेताओं का आशीर्वाद, हुड्डा साहब का आशीर्वाद हुआ, कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद हुआ, भाइयों का सहयोग हुआ, मेरे सामने कोई सा उम्मीदवार जमानत नहीं बचा पाएगा, दावे के साथ कहता हूं जी। और सुनिए, ये लोग कहते हैं ना बरवाड़ा हल्का बैकवर्ड की बात करते हैं, बैकवर्ड हमारे भाई हैं। मैं तो बैकवर्ड गांव का आदमी हूं। किसी भी बैकवर्ड गांव के अंदर, ये बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं, अगर मैं किसी भी बैकवर्ड गांव के अंदर एक वोट से भी हार जाऊं, मैं एफिडेविट दे दूंगा, मैं जीतता हुआ भी रिजाइन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने 35 साल से सेवा करी है। मैंने लोगों की तरह जात पात नहीं फैलाई, मैंने लोगों की तरह धर्म और मजहब नहीं फैलाया, मैंने लोगों की तरह से काम किया, मैंने लोगों की तरह से ठगी नहीं करी। मैं किसी भी बैकवर्ड गांव, एक काम कर ले, मैं ये बात भी ओपनली कहता हूं, मेरे हल्के के अंदर 7-8 प्योरली बैकवर्ड गांव हैं। केवल उनका चुनाव करा लो मेरे साथ किसी बैकवर्ड भाई का, अगर मैं उससे भी चुनाव हार जो मैं टिकट मांगनी छोड़ दूं। बैकवर्ड के गांव में जीतने का दावा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरा गांव बुगाना, दिगताना, बैबलपुर, बाडोर, खेड़ी बरकी, मुख्य तौर से बरवाड़ा हल्के के अंदर ये बैकवर्ड के गांव हैं और ये मेरे अपने घर हैं। ये 500 गांव, हमारे स्कूल एक बैबलपुर का होता था जिसमें 500 गांव के बच्चे हम इकट्ठे पढ़ते थे, तो मैं बच्चे बच्चे को जानता हूँ, घर घर को जानता हूँ। हमारे आपस के चाचे ताऊ के, भाई भतीजे के, बहन भाई के, चाची ताई के ये रिश्ते हैं। तो मैं इन 5 गांव का चुनाव करा लो आप, यदि प्योरली बैकवर्ड के गांव हैं तो भाई हल्का जो है ना, इसमें हम बैकवर्ड भाई हमारे हैं भाई। कोई ठेकेदार बनता हो जाति से, कोई किसी में पैदा हो सकता है, ये सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन आदमी का कर्मों के देखा जाता है कि आदमी कर्म कैसे हैं। तो मैं इसलिए दावा कर रहा हूं कि इन 500 गांव में मैं जीत के लिखूंगा। हमारी पंचग्रामी, फिर हमारी ब्याण खाप और फिर हमारा पूरा हल्का। और भाई मैं तो ब्याण खाप के भी 12-13 गांव, हमारे 14 गांव है, और फिर मैं तो उधर से जिला परिषद का मेंबर बना था, डाबड़ा, लाडवा, बगाना। मेरा तो पूरा हल्का एक परिवार की तरह से है, बरवाड़ा हल्का मेरा परिवार है जी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र सूरा। आज बड़े बड़े दावे इन्होंने किए हैं, यहाँ तक कि बैकवर्ड गांव को लेकर भी इन्होंने इतना बड़ा दावा किया कि सिर्फ उन गांव का अगर चुनाव करवा लिया जाए और वो भी किसी बैकवर्ड उम्मीदवार के साथ, तो भी वहां से बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस पार्टी बरवाड़ा से किसको टिकट देती है और किसके सर पर बरवाड़ा के विधायक का ताज सजता है। फिर किसी साथी से चाय पर चर्चा होगी, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।